स्वाध्याय। जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम रोज सीटेट पर 30 में से 30 की क्लास चला रहे हैं। हमने शिक्षण की और न्यूमेरिकल दोनों की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है और आज जैसे आपका पेपर है और आप देखना उस पेपर में हमारी चलाई गई क्लास में से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो आपका पेपर आज होने वाला है उसमें आप शाम को दिखाएंगे हम कि कितने क्वेश्चन हमारी क्लास में से आते हैं, और जो लगातार सीटेट के पेपर चलेंगे हर पेपर में हमारी क्लास में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए हैं, जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो हमने क्वेश्चन लिए हैं और क्या क्या हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या है उसको पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल, यानी कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। ये बात कह रहा है कि 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितने पेंसिल अधिक हैं? मनीष के पास वो कितनी पेंसिल अधिक हैं। क्वेश्चन समझे दोबारा से। क्वेश्चन है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से जो 6 हैं उनसे 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? इस कितनी पेंसिल हैं ये घटना, ये जो क्वेश्चन है ये इनमें से किसे बताता है? तुलनात्मक घटाव को बताता है, व्याकलित जमा को बताता है, व्याकलित घटाव को बताता है या तुलनात्मक जमा को बताता है। इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, अगर होता कि उससे कम, अगर उससे इतने थी और उसमें से कम कर दी जाती हैं, ऐसा होता तो तुलनात्मक घटाव होता। और ये व्याकलित जब दोनों को आपस में घटाया जाता है, माइनस के ऐड किए जाते तो होता व्याकलित जमा। और ये व्याकलित घटाव, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। कम समय लेते हुए पेपर आपका है आज, इसलिए कम समय लेते हुए जल्दी से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। और क्वेश्चन ये कह रहा है तुलनात्मक जमा, दोनों की तुलना जो अधिक है, अधिक के लिए तुलनात्मक जमा, तो तुलनात्मक जमा इसका आंसर सही होगा, क्योंकि वो अधिक की बात कर रहा है, उससे अधिक। यार मनीष के पास मेरे से अधिक पेन है, इसलिए ये होगा तुलनात्मक जमा। और तुलनात्मक जमा जो होगा वो अधिक के लिए आता है, इसका आंसर तुलनात्मक जमा ठीक होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं जो प्राथमिक स्तर पर होती हैं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, चित्र बनाना, पहले बालक को चित्र बनाना सिखाया जाए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। सबसे पहले बालक को कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो पहले कह रहा चित्र बनाना। बालक को किसी भी चीज के संबंध में किसी वस्तु का पता ना हो और उसे चित्र बनाया जाए तो पूछेगा, उसके कारण पूछेगा, तो इसे तो हम सबसे पहले नहीं सिखाएंगे। आगे पूछ रहा हो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग। प्रतीकात्मक, उसका प्रतीक दिखाकर बालक को बताया जाए, तो पहले बालक को ये पता होना चाहिए किस चीज का प्रतीक है, इसे भी नहीं बताएंगे। दूसरा कह रहा है कि अनुभव प्रदान करना, कि बालक के अनुभव के आधार पर उस बालक से कोई ऐसी वस्तु, ये कह रहा है निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें अनुभव प्रदान करना, बालक के अनुभव के अनुसार उसे अनुभव प्रदान करना, पहले अनुभव के अनुसार सिखाया जाएगा। दूसरा है भाषा के माध्यम से समझाना, फिर बालक को पहले उस वस्तु का अनुभव कराएंगे, दूसरे नंबर पर भाषा को ये कराएंगे पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर बालक को कराया जाएगा कि उसके भाषा के माध्यम से समझाया जाना चाहिए।
तीसरे नंबर पर बालक को उसका चित्र, हमने आपको एलपीएस थ्योरी पढ़ाई है, ये एलपीएस थ्योरी पर क्वेश्चन है। एलपीएस थ्योरी हमने पढ़ाई है, उसमें क्या क्या होता है सारी चीजें हमने वहां पर समझाई हैं, जो शिक्षण पहले पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में। क्वेश्चन उसमें सबसे पहले यही था कि किसी ठोस वस्तु के साथ अनुभव कराया जाना चाहिए। दूसरा हमने वहां पर लिखवाया था कि बालक को भाषा के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। और तीसरा हमने लिखा था उसमें कि बालक को चित्र दिखाकर, बालक को उसका चित्र बनाकर या चित्र दिखाकर समझाया जाना चाहिए, ये हमने करवाया था। आप ये तीसरे नंबर पे होगा। एलपीएस थ्योरी के आधार पर ये क्वेश्चन लिया गया है, और एलपीएस थ्योरी से हर बार कोई ना कोई हर पेपर, सीटेट के हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पर उसका प्रतीक सिंबल दिखाएंगे, हमने वहां पर लिखवाया है चौथे नंबर पे कि बालक को सिंबल दिखाकर उसका अनुभव कराएंगे, बालक को सिंबल दिखाकर समझाएंगे। ये 4 नंबर पर होगा। तो जहां भी ये मिलते हैं, पहले नंबर पर थर्ड है, थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं थर्ड 2 में आ रहा है अभी। फिर दूसरे नंबर पर है हमारे पास फोर्थ, तो फोर्थ केवल इनमें से दूसरे नंबर पर एक में आ रहा है, और यही सही है, इसका आंसर ये ठीक होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, जो गणित के प्रक्रम में नहीं आता वो इनमें से क्या नहीं है। आकलन करना, आकलन करना, किसी भी वस्तु का आकलन करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना या उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना, ये सब गणित के संबंध में आता है। पक्षांतर करना, एक चीज को दाएं से बाएं ले जाना, जब क्वेश्चन हल करते हैं तो पक्षांतर करना भी गणित के संबंध में आता है। कंठस्थ कराना और कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। इसमें कंठस्थ कराना ये गणित के संबंध में नहीं आता। सीटेट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो सीटेट को आसान बना देते हैं। कंठस्थ कराना, स्मरण कराना, याद कराना, ये सब, या ही, भी, केवल, ऐसे शब्द जिस भी क्वेश्चन में दिखाई देते हैं वो क्वेश्चन निगेटिव होता है, और उसी आधार पर उस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है और वो निगेटिव पॉइंट उसमें है तो क्वेश्चन का वो निगेटिव पॉइंट से गलत हो जाता है, और क्वेश्चन नहीं पूछता है तब हम उस पर विचार करते हैं। तो इसमें कंठस्थ कराना, ये कंठस्थ कराना जो है ये इसका सही आंसर है। ये इसमें गणित में कौन सी गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो ये कंठस्थ कराना जो है ये इसका प्रक्रम नहीं है। ये हमसे पूछ रहा था। और ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन और लिए हैं, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इधर लिए गए हैं, मैं न्यूमेरिकलों को सॉल्व करा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन ये हमने लिए हैं जो ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है मैं कौन सी संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। क्वेश्चन के ऑप्शन बता रहे हैं कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणन हूं, यानी कि वो ऐसी संख्या है जो 3 से, 4 से और 6 से विभाजित हो सकती है, अर्थात काटी जा सकती है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, और वो कह रहा है कि उस संख्या के कुल 9 गुणनखंड हैं। तो हम किसी भी संख्या, हम ऑप्शन से ऐसी संख्याओं को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं तो भाई हमारे पास है 24, तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से कटेगा, 6 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 12 से कट सकता है, और एक खुद 24 से कटेगा। इस 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इस संख्या के केवल 8 गुणनखंड हैं, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संख्या के 9 गुणनखंड होने चाहिए। संख्या कह रही है कि मैं ऐसी संख्या हूं जो कि मेरे 9 गुणनखंड हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता। 3 4 6 से तो कटता है, इसके तो 7 गुणन है, परंतु इसके कुल 9 गुणनखंड नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है, अगले ऑप्शन में 36 है, 36 1 से कटेगा, 36 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, और 36 6 से भी काटा जाएगा। 6 के बाद ये काटा जाएगा, 6 से 9 से कटेगा, 9 के बाद 18 से, और 18 के बाद खुद ये 36 से भी काटा जाएगा। क्वेश्चन में
12 से और रहेगा, ये 12 से भी कटेगा, यहाँ पर 12 है, 12 से भी हम 36 को काट सकते हैं, और 18 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वो हमसे यही बात पूछ रहा था कि वो कौन सी संख्या है इनमें से जो 3 4 6, 3 4 6 इन तीनों से तो विभाजित है, फिर मेरे उस संख्या के 9 गुणनखंड होने चाहिए। तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 9 गुणनखंड 36 के हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 36 आंसर ठीक होगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इससे अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप है। ये भी क्वेश्चन है, एक बीकर में 3/7 पानी, 3/7 भाग में पानी है। कोई बीकर है जिसमें 3/7 भाग में पानी भरा गया है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, बीकर को जो ऊपर तक पानी से भरा जाए, भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर अभी खाली है जिसमें 3/7 पानी भरा हुआ है, और उसमें पानी भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता अभी शेष है। तो बीकर की धारिता, धारिता का मतलब उसका आयतन क्या होना चाहिए बीकर का, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। हमने मान लिया, क्योंकि हमें इंटर हाई स्कूल की तरह क्वेश्चन नहीं करना, केवल हमें उसमें से एक ऑप्शन चुनना है जो कम समय में हम उसे निकाल सकते हैं। हमने इसकी धारिता यानी कि x है, जो बर्तन हमें दिया गया बीकर, इसकी धारिता हम x मान लेते हैं। अब धारिता x है तो फुल बर्तन जितना पानी आना था उसकी धारिता हुई x। x में से कुछ पानी उसमें डाल दिया गया 3/7, किसमें से, पूरी धारिता में से कम हुआ कितना, 3/7 x। इसके बराबर उसने कह रहा कि अभी जितना बर्तन खाली है तो उसमें 16 लीटर पानी और आ सकता है। आप इसे बराबर में रखें, ये 16 लीटर पानी इससे अलग इसमें अभी डाला जा सकता है। इसका एलसीएम लेंगे, 7x - 3x बटे 7, ये होगा 16। आप इसका एलसीएम लें, ऐसे क्वेश्चन को करें क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करके नहीं दिखाना, केवल हमें ऑप्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। आप इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 4x बटे 7, और ये होगा 16। इसके साथ गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 होते हैं, और आप इसे 4 को इधर ले जाएंगे, इसके जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है, बटे होगा 4। आप इससे इसे डिवाइड करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 32, 4 अट्ठे 32। तो x जो बर्तन था उस बीकर की जो धारिता थी वो हमारे पास 28 लीटर उसमें पानी आ सकता है, उसकी धारिता 28 लीटर थी। जो उसमें पानी आ सकता है वो थी हमारे पास 28 लीटर। ये ऑप्शन इसका सही हुआ। क्वेश्चन हमसे आगे पूछ रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश, वो चतुर्थांश की बात कर रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, 72 होंगे, 35 होंगे, 68 होंगे कि 75 होंगे। इनमें हमें जवाब देना है कि इनमें से कौन से चतुर्थांश में इसमें कितने चतुर्थांश होंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 18 सही 3/4, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 चौक 72 और 3 होगा 75/4। बात कर रहा है वो हमसे चतुर्थांश की। जैसे हमने आपको पहले भी क्लासों में क्वेश्चन करवाए हैं कि 1/3 में कितने 1/4 होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो करवाते हैं हम, उससे जो पहली संख्या होती है बाद वाली संख्या से उसे भाग कर देते हैं, वो चतुर्थांश की बात कर रहा है। हम इसे 1/4 से भाग करेंगे। जब इसे 1/4 से भाग करेंगे तो 75/4 इंटू 4 होगा, इससे हम इसे काटेंगे, ये होगा 75, और ये जो 75 होगा ये इसका आंसर ठीक होगा 75। यहाँ पर हमने 75, एक बार क्वेश्चन को देखें, ये था, हमने इससे भाग करी तो 4 से 4 काट दिया जाता है, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, एक तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो हमारे पास NCF 2005 है और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी
2020 इनसे क्वेश्चन निश्चित ही सीटेट में आएंगे। हमने ये क्वेश्चन लिया है 2005 से। पिछली बार जब पेपर हुआ था, पिछली बार भी 2020 से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी क्वेश्चन हर हाल में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 5 में से। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण का मतलब होता है जो प्राइमरी स्तर पर होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार, पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। जो बालक को प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाना चाहिए वो उद्देश्य इसमें से क्या होगा? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या की शिक्षा। बालक को जो रेखा गणित है उससे दैनिक जीवन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेखा गणित में चित्र, कोण आदि, वृत्त वगैरह ये बनाने सिखाए जाते हैं। बालक चलता फिरता कोण या वृत्त आदि नहीं बनाता फिरेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमसे संख्यात्मक कौशलों का विकास। पॉजिटिव वे का कुछ क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा बीज गणित पढ़ना, ये बालक को समीकरण हल करना सिखाएंगे हम। जो रास्ते में भी जाता हुआ बालक या कहीं भी बैठे समीकरण हल करता रहे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बीज गणित में समीकरण एक्स वाई इस तरह के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं और छोटे स्तर पर ये नहीं होता, ये उच्च लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। परिकलन व माप पढ़ना, परिकलन व माप पढ़ना, बालक को हमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य, जो गणित विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। जब बालक संकीर्ण स्तर पर, छोटे स्तर पर विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से हमें गणित को सिखाया जाना चाहिए? तो बालक को संख्या संबंधित संख्यात्मक कौशलों का विकास, बालक को गिनती, बालक को खेल खेल में गिनती इत्यादि इस तरह की कौशलों का विकास कराया जाना चाहिए। बालक को संख्या वगैरह का कौशलों का विकास हो तो बालक प्राथमिक स्तर के शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा संख्यात्मक कौशलों का विकास। ये इसका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। हमने आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो शायद आज ही आपको पेपर में मिल जाए। आज आपके पेपर सीटेट के स्टार्ट हैं। हमने 30 में से 30 की क्लास चला रखी है। इसमें से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप फिर आपका जब पेपर शाम को छूटेगा, हम शाम को क्लास लेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे क्लास में से कितना आया है, आप हमारा प्रयास कैसा रहा, आप हमें बताएं। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और इस बार तो हम कुछ लेट हमने क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन आगे आने वाली परीक्षा एस्टेट या एस्टेट यूपी टेट के लिए हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। एस्टेट, यूपी टेट व यूपी पुलिस की हमारे यहाँ पर ऑफलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।